किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सरसों की फसल में दूसरे पानी को लेकर बात करेंगे। सरसों में दूसरा पानी कब लगाना चाहिए, दूसरा पानी लगाने का सही समय कौन सा है, दूसरा पानी लगाते समय कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए। किसान भाइयों आमतौर पर सरसों में जब दूसरा पानी लगाते हैं, यह फसल की सबसे मुख्य स्टेज मानी जाती है। इस समय कुछ वैरायटियों में फूल निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, वहीं कुछ पछेती वैरायटियां होती हैं जिनमें फुटाव का समय चल रहा होता है। इस समय किसान भाई अगर समय पर कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं तो इससे सरसों में ज़्यादा फुटाव भी आता है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होती है, फल फूल भी ज़्यादा आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कामों को लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइए, जिससे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों सरसों में दूसरे पानी की बात करें तो आमतौर पर सरसों में दूसरा पानी 45 से 50 दिन के मध्य लगाया जाता है। सरसों में जब दूसरा पानी लगाया जाता है उस समय कुछ वैरायटियों में फूल निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। यह आपकी खेत की मिट्टी पर निर्भर करता है कि आपकी फसल में फूल आना प्रारंभ हुए हैं या नहीं। किसान भाइयों सरसों में दूसरा पानी अगर सही समय पर लगाया जाता है, कुछ ज़रूरी काम अगर आप समय पर कर लेते हैं तो इससे सरसों की पैदावार भी ज़्यादा निकलती है। किसान भाइयों सरसों में जब दूसरा पानी लगाते हैं उस समय हम यूरिया का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरसों में आधे से ज़्यादा फूल निकल जाते हैं तो उस समय यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस समय कुछ पोषक तत्व आपको अपने खेत में देने हैं, जिससे सरसों के फुटाव अच्छे से होगा, फूलों का विकास अच्छे से होगा, सभी फूल फलियों में बदलेंगे। इस समय अगर आपने सल्फर अभी तक नहीं डाला है तो आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों सरसों में सल्फर का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर एक उपयोगी तत्व है। अगर आपने सल्फर नहीं डाला है तो इस समय आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर के अलावा आप अपनी सरसों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इफ्को कंपनी की सागरिका या पीआई की बायोविटा दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे खाद हैं जिनमें मुख्य रूप से कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आपने इनका प्रयोग सरसों में पहले पानी के साथ नहीं किया है तो दूसरे पानी के साथ आप इन तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे सरसों में जिन तत्वों की कमी रहती है उन तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी, जिससे सरसों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, सरसों में फुटाव भी अच्छे से आएगा, सभी शाखाएं अच्छे से फूलों से फलियों में बदलेंगी, ज़्यादा फल फूल आने से सरसों की पैदावार भी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप जब सरसों में सिंचाई करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको खेत में पानी का भराव नहीं होने देना है। यानी कि अगर आप इस समय पानी का भराव खेत में होने देते हैं तो इससे सरसों का पौधा नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि इस समय सरसों में फुटाव का समय भी होता है, शाखाएं भी निकलती है, जिससे सरसों में अगर आप ज़्यादा सिंचाई करते रहते हैं, खेत में पानी का भराव होता है तो पौधे की जड़ें कमज़ोर हो सकती है। हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं, जिससे सरसों में फल फूल भी अच्छे से आते हैं, पैदावार भी ज़्यादा निकलती है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय किसान।